तो क्लास 10th की हाफ ईयरली परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर हैं और तैयारी की टेंशन हो रही है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम साइंस के उन पक्के टॉपिक्स पर बात करेंगे जो परीक्षा की तैयारी को काफी आसान बना देंगे। जी हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम्स तो आ ही गए हैं और हम सब जानते हैं कि ये समय कितना जरूरी होता है। आखिरकार यही तो फाइनल एग्जाम की नींव रखता है। और ऐसे में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। सिलेबस इतना बड़ा, हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना, ये थोड़ा मुश्किल तो लगता ही है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आप जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 90 से 100%। ये क्या है? ये है उन टॉपिक्स के पेपर में आने की संभावना। जी हाँ, आज हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर फोकस करेंगे और सीधा उन टॉपिक्स पर निशाना साधेंगे जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पहले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख लीजिए। इसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करके जानी है क्योंकि ये सवाल लगभग पक्का होता है। फिर जो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हैं ना, जैसे कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, इनकी सिर्फ डेफिनेशन नहीं, एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना। और हाँ, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये छोटे टॉपिक्स लगते हैं पर इन पर 1 या 2 नंबर का सीधा सवाल आ जाता है। इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो केमिस्ट्री के बाद अब बढ़ते हैं साइंस के 2 और बड़े धुरंधरों की तरफ, फिजिक्स और बायोलॉजी। देखते हैं वहां कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंतजार कर रहे हैं। फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर से रे डायग्राम्स, इनमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं ना, तो मिरर और लेंस दोनों के लिए इनकी खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। इलेक्ट्रिसिटी से ओम्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स, ये तो समझ लीजिए आने ही वाले हैं, तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। और मैग्नेटिक इफेक्ट से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल जरूर सॉल्व करके देखना। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। लाइव प्रोसेसेस से ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, और हाँ, सिर्फ डायग्राम नहीं, उसकी लेबलिंग भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि नंबर उसी के मिलते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से पॉलिनेशन एक हॉट टॉपिक है। इसके टाइप्स को समझना जरूरी है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कि मार्क्स आते कहाँ से हैं। लगभग 70% मार्क्स आते हैं सीधी सीधी थ्योरी और कॉन्सेप्ट से, 20% डायग्राम्स से और सिर्फ 10% न्यूमेरिकल्स से। तो इससे साफ पता चलता है कि तैयारी में बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पढ़ना क्या है, लेकिन सवाल ये है कि पढ़ना कैसे है। चलिए अब एक पक्की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। ये रहा 3 स्टेप सक्सेस प्लान। स्टेप 1, जो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए, सबसे पहले उन्हें पक्का कर लो। स्टेप 2, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो, इससे पैटर्न समझ में आ जाएगा। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, रेगुलर रिवीजन। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना, यही पर स्मार्ट वर्क है। इससे टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगे। और जब इस स्ट्रैटेजी से तैयारी होगी ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ये पता होगा कि सबसे जरूरी चीजें तो कवर हो चुकी हैं और यही फीलिंग एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करने में मदद करेगी। तो अब जब ये पक्के टॉपिक्स और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी सामने है, तो सवाल बस एक है, क्या इस बार परीक्षा में टॉप करने के लिए तैयार हैं? तो अब सोचना कैसा, बस लग जाइए तैयारी में। ऑल द बेस्ट।